प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ त्याग करने को कहा है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो सीधे आपकी जेब, आपकी आज़ादी और आपके आत्मसम्मान से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के हालात हैं, देश का पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। ये 1 साल तक ना सोना खरीदे, ना विदेश जाएं और तेल भी बचाएं। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर सवालों का सैलाब आ गया। लोग पूछ रहे हैं, साहब हम तो बस में धक्के खा लेंगे, हम सोने भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या यह नियम उन सफ़ेद पोशाकधारी नेताओं पर भी लागू होंगे? चुनाव प्रचार में करोड़ों का तेल फूंक देते हैं कि इस वीडियो में हम इसी विरोधाभास की धज्जियां उड़ाएंगे। हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से किन वस्तुओं का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। सोना चांदी 1 साल तक ना खरीदें, विदेश घूमने का सपना ना देखें, गाड़ियों का इस्तेमाल रील बनाने में, वसायुक्त पदार्थ का सेवन ना करें यानी तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। 5वां है, अपने घर बैठे ही खेत का सारा काम काज करे और बारात तो बिल्कुल भी ना जाए, यानी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी घर से ही अपना काम कर सकते हैं। खेत की फसल को जानवर खाए तो घर से ही उनकी देखभाल करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ महीनों से दुनिया में युद्ध चल रहा है और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मोदी जी का बयान देशभक्ति भरा सा लग रहा है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। फोटो को देख सकते हैं। यह फोटो हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार की है। यहाँ न तेल की कमी है, न पैसे की कमी है, न कोई देशभक्ति की। मोदी जी ने अपील की कि तेल बचाओ, गाड़ियाँ कम चलाओ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रधानमंत्री जी एक रैली में कितना सरकारी पैसा खर्च करते हैं? प्रधानमंत्री के लिए चलने वाली दर्जनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, आसमान में उड़ते 3-3 हेलीकॉप्टर और हजारों सुरक्षा कर्मियों का लाव लश्कर वाला पेट्रोल और डीजल विदेशी मुद्रा से नहीं आता। सवाल यह है, यदि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और जनता को तेल और ईंधन का प्रयोग कम करने की सलाह दी जा रही है, तो क्या चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदला जा सकता? क्या मोदी जी बंगाल की रैलियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं कर सकते थे? यदि जनता अपना काम घर बैठे कर सकती है, तो नेताओं को घर घर जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी अपन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मोदी जी की बात सही है। जान लेते हैं कि मोदी जी की बात सही है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका असर किस किस पर पड़ेगा? छुट्टियां मनाने का प्लान कर रहे थे वो रुक जाएं, लेकिन जो मिडिल क्लास साल भर मेहनत करके एक ट्रिप का प्लान करते हैं, क्या उनकी खुशियां का टैक्स लगाना जायज़ है? चांदी के व्यापार से जुड़े हैं। यदि जनता सोना चांदी खरीदना बंद कर दे, तो उन कारीगरों का तो चूल्हा जलना ही बंद हो जाएगा। क्या आपने किसी सांसद या विधायक को देखा है जो अपनी गाड़ियों के अलावा बस में धक्के खाकर सफ़र कर रहे हैं? क्या किसी मंत्री ने कहा कि देश संकट में है, इसलिए मैं सरकार की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा? आज आम जनता कहती है कि साहब हम तो साइकिल की सवारी
कर लेंगे या आज भी करते हैं। बस आप बता दीजिए कि आपके नए विमान और नए संसद भवन में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, क्या उससे आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकती है? जनता से त्याग की उम्मीद करना आसान है, लेकिन खुद को चुनाव प्रचार में एकदम स्पेशल ऐसा लगता है कि सारा संकट दूर हो गया है और कोई विपत्ति देश पर नहीं है। एक कहावत है, आप करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। देश हित सर्वोपरि है। यदि देश पर आर्थिक संकट है तो हर भारतीय देश हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आम आदमी अपनी थाली से 10% तेल कम कर रहा है तो सरकार को भी फिजूल खर्ची और चुनावी रैलियों के तामझाम में 50% की कटौती करनी चाहिए। देश सिर्फ जनता के त्याग से नहीं बल्कि नेताओं की ईमानदारी और मिसाल पेश करने से चलता है। प्रधानमंत्री जी, जनता आपकी बात मानेगी, लेकिन पहले आप और आपके मंत्री अपनी वीआईपी संस्कृति को त्याग कर दिखाएं, तब यह अपील आदेश नहीं बल्कि आंदोलन का रूप। प्रधानमंत्री जी, जनता आपकी बात मानेगी, लेकिन पहले आप और आपके मंत्री वीआईपी संस्कृति को त्याग कर दिखाएं, तब यह अपील आदेश नहीं बल्कि एक आंदोलन का रूप लेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सीएम यादव हेडलाइंस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।